हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। जहां एक तरफ 27 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे बच्चों के पास इस तरह से मैसेज आ रहे हैं कि 27 नवंबर का आपका जो एग्जाम है वो रिशेड्यूल कर दिया गया है। और ऐसे एक दो बच्चे नहीं, काफी बच्चों के पास इस तरह के मैसेज पहुंच रहे हैं, जिसके ऊपर या तो ये आशंका लगाई जा रही है कि भाई जो पीआईएल डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसके कारण ऐसा हो रहा है। कुछ बच्चे इस तरह के भी कमेंट कर रहे हैं कि आईटीआई वाले लोगों का एग्जाम पहले लिया जा रहा है। मतलब इस तरह से कहा, कुछ बच्चों के इस तरह से मैंने देखा, कमेंट भी आ रहे हैं, कहीं मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आईटीआई वाले जो लोग हैं उनका पहले ले रहे हैं और जो 10th वाले बच्चे हैं उनका रीशेड्यूल एग्जाम कराया जा रहा है, जिससे कि ऐसा हो जाए कि अगर गलती से भी आईटीआई के पक्ष में केस जाए तो आईटीआई वालों ने तो पहले एग्जाम दिया। इस तरह से बच्चों की बातें अलग अलग तरीके से आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर पीआईएल डली और अभी आज का दिन बचा है, कल 27 तारीख है, तो आज में क्या ऐसा निकल कर आएगी 26 तारीख को जो बच्चा, और जिस तरह से वकील साहब की बातें हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा यहां से निकल कर आएगा। परंतु देखिए, मैं अपना पार्ट बताऊं, जैसे कुछ बच्चों तो और भी कमेंट दिखाता हूं, कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे हैं भाइयों ये सिर्फ गुवाहाटी जोन वालों के साथ है, बाकी लोग पढ़ाई करते रहो। तो एक बच्चा कह रहा है नहीं, बिलासपुर में भी आया है, मेरा एक दोस्त है उसका भी रिशेड्यूल हो गया है, 11 बजे मैसेज आया। जमशेदपुर में भी आया है, हाल फिलहाल के मैसेज है, कोई 20 घंटे पहले, कोई 19 घंटे पहले। इस तरह से सभी के मैसेज, इस तरह के कमेंट बच्चों के आ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चों को मतलब इस तरह के मैसेज आ रहे हैं आपका एग्जाम रिशेड्यूल है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि हाँ सच में ही सिर्फ आईटीआई वालों को एग्जाम देने दिया जा रहा है और 10th वालों को नहीं देने दिया जा रहा है, ये तो पता लगेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं आया अभी तक कोई भी मैसेज। अब ये नहीं पता ये शायद आईटीआई वाला है या 10th वाला है, ये बात तो अब आप जो कमेंट करोगे, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, तो किस किस के पास ये मैसेज आ गया है कि आपका रिशेड्यूल हो गया है। और साथ में ये भी बता देना कि आप 10th वाले हो या आईटीआई वाले, जिससे पता लग पाएगा सभी को, आपको, हमको और भी बच्चों को, कि रिशेड्यूल जो हो रहा है एग्जाम वो 10th वालों का और आईटीआई वाले दोनों का हो रहा है, या सिर्फ जो 10th वाले बच्चे हैं उन्हीं का रिशेड्यूल हो रहा है, जिससे और ज्यादा से ज्यादा इस बात की सच्चाई निकल कर आ पाए। हमको मैसेज नहीं आया सर एग्जाम तिथि 27 को है जमशेदपुर, इसका आईटीआई से कोई रिलेशन नहीं है, बाकी जिनका एग्जाम है तैयारी करते रहो, डिमोटिवेट मत होना। बट कुछ बच्चों को जा रहे हैं ये मैसेज, ये भी बात सच है रिशेड्यूल का। आप ये समझना होगा किनके पास जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां से बैठे बैठे ना आप और ना हम, कोई भी नहीं बता सकता। रिशेड्यूल तो हो रहा है, पर क्या वो 10th वालों का हो रहा है या आईटीआई वालों का हो रहा है, वो बच्चे आप कमेंट करके ही बताओगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, तो ऐसा ना हो आईटीआई के पक्ष में चले जाए, जिस वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं कि भाई ठीक है कि रिशेड्यूल कर दिया जाए, पहले आईटीआई वालों को देना दिया जाए। तो मैं अपने पार्ट से बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। बच्चों को एसएमएस भी गए हैं, अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, मैं आपको कुछ एसएमएस के स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूं जो बच्चों के पास गए हैं इस तरह के, इस चीज़ों को लेकर। देखिए जैसे इस तरह से मैसेज गया है कि आपका एग्जाम रिशेड्यूल हो गया, बच्चों को मैसेज भी गए हैं। पर अब लॉजिक क्या है, बच्चों के अंदर ना एक थोड़ा सा वैसा माहौल सा बन गया कि यार अब क्या किया जाए, पीआईएल भी दायर हो चुकी है, तो कर रहे क्या, 27 तारीख को पेपर है, बहुत सारे बच्चों को 27 को है और बहुत सारों का रिशेड्यूल हो रहा है, तो क्या करें। क्या ये कहीं ना कहीं कल को सुप्रीम कोर्ट में ये भर्ती फंस के तो नहीं रह जाएगी, तैयारी खराब तो नहीं हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखो, जितना मैंने जीवन में देखा है चीजों को, आपको बस मैं एक बात कहूंगा, आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। अगर आप बड़े भाई या फिर आपसे कहीं ना कहीं बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे ज्यादा है, ये जो पक्ष में जाएगा फैसला, ये आईटीआई और 10th दोनों के में ही जाएगा। और रही बात, आज चाहे सुनवाई हो जाए चाहे कल हो जाए, जो मुझे फील होता है कहीं ना कहीं सभी लोग, चाहे कहीं पर भी ये केस जाता है, फैसला दोनों ही 10th और आईटीआई के पक्ष में आएगा। क्योंकि हमेशा जो फैसला आता है, जो मैंने बच्चों वाले केस में देखा है, कि वो बच्चों के हित में जाता है। अब दोनों ही पार्टी बच्चे हैं, 10th वाले भी और आईटीआई वाले भी, तो एक्चुअल में जो चीजें रहेंगी वो यही रहेंगी कि एग्जाम होने दिया जाए और कोई गड़बड़ी ना की जाए। तो मुझे जितना मुझे अपने आपसे फील होता है, देखिए वकील साहब का अपनी बात है, वो कह रहे हैं कुछ चीजें उनके पास होंगी जिस वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, इस 27 से पहले ही हम चीजों को रोक देंगे। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, देखिए अभी आगे देखें। पर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी तैयारी पे फर्क न डालें। आपने अगर 1% भी दिमाग में ये सोच लिया या नहीं, पेपर जिस तरह से रिशेड्यूल हो रहा है 27 तारीख का ही हो रहा है, तो क्या
आगे गड़बड़ होगी नहीं, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। जो होगा वो एक अलग पार्ट है, आपको सिर्फ ये पॉजिटिव रहना है कि भाई हमारा काम है तैयारी करना, अपनी तैयारी करते रहें। देखिए बहुत सारे बच्चों के वैसे आ रहे हैं मैसेज, ईमेल पे भी आ रहे हैं, किसी के व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, वो सब कह रहा हूँ सॉरी मैसेज में भी आ रहे हैं, वो ईमेल पे भी आ रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे बच्चों के आप देखोगे यहाँ पर मैसेजेस आपको दिखेंगे, इस तरह से आपको दिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस यूर पीआर नवंबर 27 का आपका रिशिड्यूल हो रहा है। देखिए ये एक है, चीजें हो रही हैं रिशिड्यूल, पर अगर पार्ट होता कि नहीं 27 तारीख को एग्जाम नहीं होगा तो हर बच्चे को मेल वगैरह करके नहीं बताया जाता, सीधा एक नोटिस निकलता। जो बात आपको भी समझ आती है कि इतने बड़े स्तर पे फिर मेल नहीं किया जाता, सीधा रेलवे नोटिस निकालती है 27 को एग्जाम नहीं है। तो ये बात तो तय 27 को एग्जाम है। कुछ चुनिंदा बच्चे होंगे, शायद हो सकता है सेंटर की कोई गड़बड़ी रही होगी, क्या गड़बड़ रही होगी जो इन बच्चों के पास मेल जा रहे हैं, कुछ दिक्कत रही होगी। तो ऐसा नहीं है, इस वजह से सारे बच्चे घबराओ और अपनी तैयारी छोड़ दो, अपनी तैयारी करते रहे। और आपकी तैयारी कराने के लिए आज मैंने ललित सर कुछ दिनों से मतलब कहीं पर बिजी थे और थोड़ी बहुत तबीयत भी खराब थी, तो उनसे भी कहा है कि डेली अब आप भी रात में 8 बजे बच्चों का एग्जाम आ रहा है, क्लासेस कराइए। ऐप वगैरह पे तो उनकी चीज़ें चलते रहती हैं, ऐप वगैरह पे वो एक अच्छा सा बैच कोर्स बना रहे थे, कुछ नए नए क्वेश्चंस बना रहे थे। मैंने कहा वही चीज़ अब आप थोड़ा सा यूट्यूब पर भी दें, जिससे बच्चों को फायदा हो जब वो एग्जाम में जाए। तो 8 बजे रात में रीजनिंग होगी डेली, और रात में 9 बजे मेरी क्लास होगी यूट्यूब पे, इसी वाले चैनल पर। सब्सक्राइब कर लेना। चाहे शायद इस तरह की वीडियोस को देखकर आप बहुत बार ये सोचते होंगे कि यार कि सर किस तरह से ये चीज़ें बता रहे होते हैं आप, क्योंकि जो आप मुझे जानते हो बेस्ट पढ़ाने के लिए, शायद मैथ का रेलवे का कोई बेस्ट टीचर है तो उसके लिए मुझे ही जाना जाता है, क्योंकि मैंने अगर पढ़ा दिया तो सिलेक्शन है। तो जो चीज़ आप मुझसे डिमांड करते हो उसके लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। और अब डेली आपकी रात 9 बजे तो होती थी, आप देखोगे तो कल भी हुई है, परसों भी हुई है, नरसों भी हुई है मैथ की तो, और रात 8 बजे अब आपकी डेली टॉप तक पे इसी चैनल पर रीजनिंग की भी क्लास होगी, यानी 8 से 9। मतलब आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके अलावा किसी को पूरा बैच यार एक साथ चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर तो एक एक क्लास ही जाएंगी, तो टॉप तक ऐप पर चले आना, वहां पे पूरे बैचेस हैं, ऐसे बैचेस हैं कि अगर आपने पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज और कर दूंगा, T100 कोड यूज करके आपको तभी 100 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अपना जाएं, तैयारी करें, क्योंकि सिलेक्शन तभी मिलेगा जब मेहनत करते रहोगे। ऐसी चीजें तो आपकी आती रहेंगी है, कहीं ना कहीं से आपके पास आती रहेंगी। ये वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई है कि हर जगह इस तरह की बातें करके एक माहौल बना दिया बच्चों के दिल में डर। बेटे होगा किसी का रिशिड्यूल, तो रिशिड्यूल का मतलब तो यही है कि एग्जाम तो होगा ही, तो बस अपनी तैयारी करते रहो। आपके लिए यहाँ पे क्लास भी स्टार्ट कर दिए। अगर डेली अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर आगे पढ़ें और हमें लगेगा कि यार 1000 लाइक डेली के आ रहे हैं, 1000 बच्चे का लाइक तो इतना तो हम मानते हैं, क्योंकि पहले 15-20 हज़ार डेली आते थे, बट चलो बहुत दिन हो गए, हमने भी बहुत दिनों से गैप ले लिया। आते हैं तो और 2-3 अच्छे अच्छे जो इंडिया के सबसे बेस्ट टीचर्स हैं और भी सब्जेक्ट के यहाँ पे लाके खड़े कर दिए जाएंगे। बातचीत सबसे चल रही है, बट वही है कि जब आपका रुझान देखकर ही हम टीचरों को बुलाएंगे। तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कौन कौन बच्चा रेगुलर पढ़ना चाहता है और क्या क्या सब्जेक्ट, और रात में कौन कौन आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।